लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री राम को रघुवंश शिरोमणि कहा जाता है। आज भी यादवों के ही समान रघुवंशी समाज भी भारत में विद्यमान है। यादव साम्राज्य को लेकर तो क्रांति दूत पर अनेक वीडियो प्रसारित हुए। मित्रों का आग्रह था कि रघुवंशी समाज को लेकर भी वीडियो बनाया जाए। तो आज के इस वीडियो का प्रारंभ भगवान श्री राम के पावन स्मरण से ही करते हैं। लोक निंदा से आहत प्रभु श्री राम द्वारा परित्यक्त माता सीता ने जिस दिन महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश को जन्म दिया, उसी दिन रामानुज शत्रुघ्न जी ने बड़े भाई की आज्ञा अनुसार लवणासुर को मारकर ऋषियों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। जिस स्थान पर उन्होंने इस राक्षस का संहार किया, वहीं यमुना तट पर उन्होंने मथुरा नगरी बसाई, जो कालांतर में भगवान श्री कृष्ण की भी जन्मभूमि बनी। उस नगरी का राज्य अपने पुत्रों शत्रुघाती और सुबाहु को सौंपकर वे अयोध्या लौटे। पंडित गौरीशंकर ओझा के निबंधों में वर्णन मिलता है कि मथुरा के आसपास ऐसे सिक्के मिले हैं जिन पर ब्राह्मी लिपि में राजन्य जनपदस्य अंकित है। अतः माना जा सकता है कि इस क्षेत्र का नाम पूर्व में राजन्य रहा हो तथा यहाँ क्षत्रियों का शासन रहा हो। जैसा कि सर्वविदित ही है कि माता जानकी के पृथ्वी की गोद में समा जाने के बाद भगवान श्री राम ने लव और कुश को अपने साथ ही रखकर दुखी हृदय से राजकाज की व्यवस्था की। उन्होंने भरत को सिंधु देश का राज्य दिया, जहां भरत ने तक्षशिला नामक नगरी बसाकर उसका राजा अपने पुत्र लक्ष्य को बनाया। अपने दूसरे पुत्र पुष्कल के लिए भी उन्होंने पुष्कलावती नामक राजधानी बनाई। इसी प्रकार लक्ष्मण जी के पुत्र अंगद और चंद्रकेतु भी कारापथ नामक देश में अंगदपुरी और चंद्रकांता नामक राजधानियों में रहकर राज्य करने लगे। तीनों माताओं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने भी जब अपना शरीर चक्र पूर्ण कर पतिलोक को गमन किया, उसके पश्चात वाल्मीकि रामायण के अनुसार स्वयं काल मुनिवेश में प्रभु श्री राम से मिलने पधारे व एकांत में बात करने का आग्रह किया। साथ ही शर्त रखी कि जिस समय यह एकांत चर्चा हो, उस समय कोई मिलने न आए, और अगर आए तो राम उसका परित्याग करें। भगवान की लीला कि उसी समय दुर्वासा ऋषि पधारे व लक्ष्मण जी को विवश होकर उस एकांत चर्चा में जाना पड़ा, और सीता माता के ही समान वे भी राम द्वारा परित्यक्त हुए। और उसके बाद योग बल द्वारा सरयू तट पर उन्होंने अपनी जीवन यात्रा पूर्ण की। लगातार अपनों से बिछुड़ने का दुख अपने मन में समेटे करुणा वरुणालय जगदाधार श्री राम ने इसके बाद भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने बड़े पुत्र कुश को कुशावती और छोटे पुत्र लव को शरावती नामक नगरी का राज सौंपकर सरयू तट पर ही भरत और शत्रुघ्न के साथ साकेत धाम को प्रस्थान किया। उनके विरह में अयोध्या वासियों ने भी सरयू को ही स्वर्ग की सीढ़ी बना लिया। अयोध्या उजाड़ हो गई। राम के बड़े पुत्र कुश ने कालांतर में अयोध्या को पुनः बसाया। कालिदास के महाकाव्य रघुवंश के अनुसार कुश के बाद उनके पुत्र अतिथि, अतिथि के बाद उनके पुत्र निषद, उनके बाद नल, उनके बाद नभ, उनके बाद क्रमशः पुंडरीक, क्षेमधनवा, देवानीक, अहीनगु, पारियात्र, शिल, उन्नाव, वज्रनाभ, शंकन, व्यूषिताश्व, विश्वसह, हिरण्यनाभ,
कौशल्य, ब्रह्मिश पुत्र पुष्य ध्रुव संधि राजा बने। शिकार के दौरान ध्रुव संधि के असामयिक निधन के बाद शिशु अवस्था में ही उनके पुत्र सुदर्शन को सिंहासन पर आसीन किया गया। सुदर्शन के बाद राजा बने उनके पुत्र अग्निवर्ण अपने कुल का गौरव भूलकर भोग विलास में आकंठ डूब गए और क्षय रोग से ग्रस्त होकर काल कवलित हुए। मंत्रियों ने उसके बाद उनकी गर्भवती पत्नी को सिंहासन पर बैठाया। रानी ने भी बड़ी कुशलता से राजकाज का संचालन किया। इसके आगे का वर्णन कुछ इतिहासकारों ने इस तरह किया है कि इस कुल के अंतिम राजा सुमित्र को ईसा पूर्व 411 में महापद्मनंद ने परास्त कर दिया और यहाँ नंद वंश का शासन स्थापित कर दिया। इसके आगे की गाथा अगले अंक में देखना न भूलें। तब तक देखते रहिए आपका अपना क्रांति दूत। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें और बेल बटन अगर दबाएंगे तो आपको भविष्य में जो भी वीडियो प्रसारित होंगे उनकी सूचना तुरंत प्राप्त हो सकेगी। धन्यवाद। नमस्कार।